छाती पाकिस्तान पीट रहा। पाकिस्तान कौन होता भाई? जिसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया अयोध्या के विरुद्ध, कौन होता है पाकिस्तान? हम पाकिस्तान से पूछकर मंदिर बनाएंगे, वो हमको ज्ञान दे रहा है। कह रहा भारत खतरनाक, लूटने वाले आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं अपने अपने इलाकों में। आए कजाकिस्तान और कहां से जो लोग आए थे लूटने, इल्जी खिलजी उगल मुगल जितने थे, जो हमारे यहां से भगवान के माथे से माणिक की निकाल कर ले गए, भीख मांग रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में मुन्ना खान की अच्छी सीख उठाई हुई है, क्योंकि आज के डिबेट में मुन्ना खान बोल रहे थे हमने बाबरी मस्जिद को शहीद होने दे दिया, पर ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं शहीद होने देंगे, क्योंकि अब हमारे साथ पाकिस्तान खड़ा है। इस पे अमिताभ बच्चन साहब ने किस तरह से मुन्ना खान की धुलाई की है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मुन्ना खान साहब ने एक बात कही कि हम बाबरी मस्जिद के समय सब्र कर गए, अब नहीं करेंगे। देश का मानस बदला है, इस बात को स्वीकार करिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ये बात कह के बात समाप्त करूंगा, बड़ा अच्छी बात है। मुफ्ती साहब अवधेश जी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, संभवतः अगर मैं सही याद करूं भिवंडी का दंगा रहा, ऐसा कुछ कोई बड़ा दंगा हुआ। उस समय जनसंघ की स्थिति बड़ी कमजोर थी मुफ्ती साहब, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता थे, तब भी माने जाते थे। ये उनका अपना भाग्य चक्र इतना प्रबल था कि पार्टी बहुत छोटी थी, लेकिन अटल जी का औरा बड़ा था। हमेशा अटल जी बोलने खड़े हुए, उस पूरे भाषण का वन लाइनर क्या था मालूम? उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी अब हिंदू मार नहीं खाएगा। इसी शीर्षक से उस समय जनसंघ और संघ परिवार ने 10 लाख प्रतियां छपवाई थी वाजपेयी जी के भाषण की, देश भर में बंटवाई थी। अब भाईचारा गंगा जमुना के नाम पर ये सब नहीं चलेगा ना, जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। उतने तो बदलाव आया है ना। एएसआई की बात नहीं मानेंगे तो आईएसआई की मानोगे क्या? किसकी मानोगे? और मैं तो हैरान, मंदिर अयोध्या में बना, हमारे पैसे से बना, पूजा अर्चना हम कर रहे, प्रसाद हम बांट रहे, और छाती पाकिस्तान पीट रहा। पाकिस्तान कौन होता भाई? क्या कांग्रेस ने निंदा की? नहीं। मुफ्ती साहब करनी चाहिए थी। समाजवादी ने निंदा की? नहीं। जदयू ने निंदा की पाकिस्तान की? नहीं। क्यों? आपको डर लगता है? आप तो कहते हो मैं डरता नहीं, राहुल जी कहते, और सब मुझसे डरते हैं, तो एक लताड़ पाकिस्तान को लगा देते, जिसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया अयोध्या के विरुद्ध। कौन होता है पाकिस्तान? हम पाकिस्तान से पूछकर मंदिर बनाएंगे। पाकिस्तान की हैसियत क्या? 2 जून की रोटी जिसको मैसर नहीं, वो हमको ज्ञान दे रहा है। कह रहा भारत खतरनाक मुहाने पे पहुंच गया है, अयोध्या में मंदिर बनना खतरनाक है, माइनॉरिटीज पर ये हो रहा वो हो रहा। जब आजाद हुआ था मुल्क, पाकिस्तान बना था, तो वहां कितने हिंदू थे, अब वो हिंदू कहां गए? कहां गए? और भारत में तब जितने मुसलमान थे मुफ्ती साहब, अल्लाह के फजल से भारत में खूब फले और खूब फूले नहीं। नंबर उठा के देख लीजिए, जिन्ना के विभाजन के बाद कितने बचे थे भारत में, और आज उनका रेशियो देख लीजिए, फले फूले कि नहीं फले फूले। इतने फले फूले कि ऐसा कोई फला फूला नहीं भारत में। और पाकिस्तान में जो हिंदू बचे थे वो नैनो टेक्निक में तब्दील हो गए, लेंस से ढूंढना पड़ रहा। कहां गए? हमको मालूम है कहां गए। इसलिए ये विषय मत उठाइए मित्र। मैं ये चुनौती दे रहा हूं कि भारत में मुस्लिम धर्माचार्यों ने और विपक्षी दलों ने पाकिस्तान सरकार के उस वक्तव्य की निंदा क्यों नहीं की, जिसमें उसने अयोध्या में रामलला के मंदिर पर सवाल उठाए और उसकी आलोचना की, निंदा की। पाकिस्तान की हिमाकत की आलोचना क्यों नहीं की गई, उसकी निंदा क्यों नहीं की गई? पाकिस्तान भारत को
बताएगा कि मंदिर ना बनाओ? नहीं, आपको बोलना, कांग्रेस को बोलना चाहिए था, राहुल जी को, सोनिया जी को बोलना चाहिए था। छोटे मोटे नेताओं को छोड़िए, मायावती, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, सबको बोलना चाहिए था। मुफ्ती साहब के शब्दों में जितने जिले इलाही हैं सबको बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोले? हम ये मंजूर नहीं कर सकते कि अयोध्या में नहीं, काशी में भी मंदिर बनेगा, मथुरा में भी मंदिर बनेगा, तब भी हम पाकिस्तान की इस गुस्ताखी को स्वीकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अपनी टांगे अपने पजामे के भीतर रखनी चाहिए, पजामे के भीतर, पजामे से बाहर टांगे ठीक नहीं। मंदिर हमने बनाया है, भारत के पुरुषार्थ से बना है, भारत की सामर्थ्य से बना है, भारत की श्रद्धा और आस्था से बना है रामलला का मंदिर। और यतीमा, जो लोग मंदिर इसलिए लूट ले गए कि उसमें सोना चांदी हीरे मोती हैं, लूटने वाले आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं अपने अपने इलाकों में। जो ऊंटों पर लाद के ले गए थे हीरे मोती, और हमने रामलला को फिर स्वर्ण से लाद दिया, माणिक्य और हीरों से सुशोभित कर दिया। रामलला की धज फिर वैसी की वैसी, ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक तुम ही से है। हम उस देश, उस भाव को मानने वाले लोग हैं। आज कहां है कजाकिस्तान और कहां कहां से जो लोग आए थे लूटने, इल्जी खिलजी उगल मुगल जितने थे, जो हमारे यहां से भगवान के माथे से माणिक्य निकाल कर ले गए। योगेश्वर कृष्णा की मूर्ति मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दी। आज वो भीख मांग रहे हैं, अपने अपने मुल्कों में भीख मांग रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और हमने रामलला की मूर्ति बनाई, स्थापित की। मैं देख रहा हूं उपाध्याय जी, ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि भैया कितना सोना चांदी हीरा मोती दोगे? कोई 6 किलो का मुकुट लेके आ रहा हीरे का, कोई 10 किलो का धनुष लेके आ रहा हीरे जड़ा। हमने अपने राम को फिर वैसा ही कर दिया, स्वर्ण विभूषित। अब उनके हृदय स्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान है। जो रामलला 20 रुपया रोज जिनको मिलता था खाना खर्चा सरकार से, उन रामलला का टीका मस्तक पर हीरों से भरा है, हीरों से। ध्यान रखिए, और उसमें किसी सरकार की चवन्नी नहीं है, किसी सरकार की चवन्नी नहीं है। सब प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बात करके अपनी ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को अच्छी लगेगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।